ठीक है भाई, देख सीन क्या होता है, जो जो काम करना है ना अपने को वो है MITM का अटैक, यानी कि मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, अपने पास यहाँ पे मल्टीपल काइंड के यूजर्स है। मल्टीपल काइंड के यूजर्स को बात करने से पहले मैंने वायरस्टैक का टूल बताया था। वायरस्टैक के टूल से क्या होता है, अपना स्निफिंग होता है पूरा पूरा, यानी कि मैं अपना नेटवर्क देख सकता हूँ जो सा TCP IP मेरा कनेक्शन चल रहा है, जो कि सिर्फ मेरे सिस्टम का है। ठीक है, तो यानी कि पूरा डेटा का ट्रैफिक मेरा है। MITM का अटैक क्या करेगा, वो तेरे को वो वाला नेटवर्क का डेटा दिखाएगा जो हमारे साथ करेंटली ज्वाइंट नहीं है। यानी कि कौन भाई, अभी मैं जिस करंट नेटवर्क में बैठा हूँ मेरे अलावा और भी लोग बैठे हुए हैं। तो पहला काम क्या है, मेरे को उनके बारे में जानना है, तो भाई मैं सिंपली टूल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टूल कौन से होते हैं भाई, जिससे जान पाते हैं हमारे आजू बाजू में कौन कौन है। वर्षा आजू बाजू में कौन कौन है जिस नेटवर्क में मैं करेंटली बैठा हूँ। हो गया एडवांस। बिल्कुल, एडवांस IP स्कैनर हो गया, एंग्री IP स्कैनर हो गया, सिमिलर में तेरे पास नेट डिस्कवर आ जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि भाई मेरे आजू बाजू में कितना बंदा बैठा हुआ है। और एक तो पहला नाम आ गया तेरे राउटर का, और बाकी लोग मेरे को पता नहीं कौन है, बट मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी तेरा टारगेट मशीन हो सकता है, बस तेरे को टारगेट मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा टारगेट मशीन पे मेरा है। ठीक है, जैसे तू टारगेट चूज कर ले कि भाई इसका डेटा का ट्रैफिक पूरा पूरा रिडायरेक्ट होना चाहिए सिर्फ मेरी तरफ, तो क्या होगा, तू उसके सारे के सारे मैसेजेस देख सकता है, जितने भी डेटा के फ्रैगमेंट वो गिरवा रहा है। अच्छा, इससे ये बताना चाह रहे, जैसे वर्षा से सिर्फ अपना ट्रैफिक देख पा रहे हैं, हम्म, इस ये चीज करने पे उस बंदे को देख पा रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे को अगर तेरा डेटा का ट्रैफिक देखना है मैं तेरा देख सकता हूँ, मैं तेरे मोबाइल का भी देख सकता हूँ, पूरा पूरा डेटा का ट्रैफिक देखूंगा कहाँ पे, वायरस्टाक पे। लेकिन उससे पहले मेरे को MITM का अटैक करना पड़ेगा, मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक का क्या मतलब है, एक तू बैठा हुआ तेरा सिस्टम है, ठीक है, या मैं बोलता हूँ शक्ति का सिस्टम है, शक्ति का एक सिस्टम, और इस शक्ति के साथ साथ जिसका कनेक्टेड है वो एक है राउटर। ये दोनों के दोनों इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ में। इंटरेक्ट क्या करेगी, शक्ति इधर से फेसबुक मांग रहा है, वो सारी फेसबुक रिक्वेस्ट जा रही राउटर के पास। राउटर बाहर दुनिया में लेकर जाता है, फेसबुक जहां पर भी उठा के लेकर आता है, और वापसी से पकड़ा देगा, जी फेसबुक मिल गया मेरे को। ठीक है, ये शक्ति और राउटर के बीच की कहानी है। मैन इन द मिडल क्या है, मैन इन द मिडल है कि भाई मैं बीच में आ गया। शक्ति ने मांगा था फेसबुक राउटर से, बट मैंने वही बीच में जाकर वही वाली रिक्वेस्ट पकड़ी और पढ़ा कि ये शक्ति बात क्या कर रहा है राउटर के साथ ऐसी। मेरे को पता चल गया ये फेसबुक मंगा रहा है उससे। समझा, ये काम जो करना है ये पर्टिकुलर MITM अटैक होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास टूल आ जाता है, एक सिंपल सा एटर कैप है। हालांकि हमारे पास एटर कैप नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल काइंड के टूल है इस काम करने के लिए। एक आता है एटर कैप, एक आता है बेटर कैप। बेटर कैप सुना, जोन सा एटर कैप है ना वो तुम्हारे लिए बनाया गया एक्चुअली में, जो कि काफी ज्यादा इजी होता है ग्राफिकल वर्जन के साथ साथ में। इसके साथ इसका CLI बेस्ड वर्जन भी आता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी है, तो दोनों चला सकते हो तुम। बट बेटर कैप में दूसरी बात क्या आ जाती है कि भाई वो जो है वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। एडवांस इन द सेंस कि भाई वो सारा सारा कमांड लाइन बेस्ड है, इससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, इससे थोड़ा ज्यादा बेटर नेटवर्क का फ्लो करवाएगा तुम्हारा, लेकिन उसे चलाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर ट्राई करना चाहो तो उसे भी कर सकते हो, बट एटर कैप में इसे दिखा रहा हूं ताकि आइडिया पड़े। काम दोनों सेम करेंगे, बस वो थोड़ा ज्यादा पावर कंजम्पशन के साथ है। जैसे ही चालू करो एटर कैप पर टिक का निशान आता है, उसमें एकदम ही दबा देता हूं, और नीचे की तरफ आता है स्टार्टेड यूनिफाइड स्निफिंग। यूनिफाइड स्निफिंग का यहाँ पर यह मतलब निकला है कि भाई मैं ना डेटा का पैकेट पूरा पूरा ट्रांसफर करवा रहा हूँ, शक्ति डेटा का पैकेट ट्रांसफर करवा रहा है। कौन सा डेटा पैकेट है उसका, फेसबुक का राउटर की तरफ ट्रांसफर करवा रहा था। तो भाई मैंने अभी तक वो वाला काम नहीं चालू करा, लेकिन मैंने स्निफ करना चालू करा, जैसे मेरा वायर साफ करता है, इसने मेरा नेटवर्क स्निफ करना चालू करा है। ठीक है, इसलिए बोला गया यूनिफाइड स्निफिंग। ऊपर से यहाँ पे गया सेटिंग वाले कॉर्नर पे, यहाँ पर आया मेरा होस्ट। अब मेरे को किसी पे तो अटैक करना, मेरे को शक्ति पे अटैक करना, तो मेरे को शक्ति का नेटवर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं गया होस्ट पे, यहां से करा मैंने स्कैन होस्ट के लिए कि कितने बंदे बैठे, जैसे नेट डिस्कवर करता है सिमिलर काम यहां पर करूंगा, क्योंकि यहां पर मेरे को टारगेट सेट करने हैं। स्कैन फॉर होस्ट ना। हाँ, स्कैनिंग द होल नेट मास्क, और नीचे आए 6 होस्ट हो गए मेरे ऐड। 24 होस्ट। तुम्हारा नेटवर्क अलग, मेरा नेटवर्क अलग। ठीक है, चल अब यहां पर गया, यहां से गया टारगेट, अरे टारगेट नहीं जाना, होस्ट में ही जाना है, और होस्ट की लिस्ट निकाल दी। जितने नीचे 6 आए हैं ना वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, अच्छा पता गया कि भाई कौन कौन कनेक्टेड है। तो भाई एक तो हो गया मेरा राउटर, और दूसरा हो जाएगा मेरा, ठीक है, जिसका डेटा का ट्रैफिक मैं स्निफ करूंगा। तो इसके लिए मेरे को IP भी चाहिए होगा। अभी देखा नहीं, 1.11 चल रहा है मेरा। ठीक है, तो 1.11 पे करने का है मेरे को अटैक, तो इसे डाल रहा हूँ टारगेट 1 पे। ये मेरा मोबाइल का IP एड्रेस है। ठीक है, 1.11 किससे बात कर रहा है, मेरे राउटर से बात कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, राउटर जा रहा है, बढ़िया कर रहा है।
तो राउटर को भी मैं इस गेम में डाल दूंगा, ठीक है। अब आगे मेरे पास दो डिफरेंट काइंड के टारगेट्स। मतलब ये दोनों को लेना, राउटर को लेना और जिसको करना है दोनों को लेना। बिल्कुल, राउटर को सेकंड पे रखो, अपने वाले को फर्स्ट पे रख दो। जिसको करना है। हाँ, ये तो उल्टा भी कर सकते हैं, तेरी मर्जी होती है। कई बार ऊपर नीचे करे तो चल जाए, कई बार नीचे ऊपर करे तो चल जाए। हाँ, आगे पीछे रखना ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, ये डिपेंड करता है। कई बार मैं ऊपर नीचे करूँ तो चल जाता है, कभी कभी स्पेस पे नहीं चलता है, तो मेरे को उल्टा भी करना पड़ता है इसमें, ठीक है। टारगेट 1 टारगेट 2 डिपेंड करता है ये सिचुएशन पे। चलो, ये वाला सीन हो गया। अब यहाँ पर आऊंगा मैं इस वाले निशान पे, MITM मेन्यू कहते हैं, मैन इन द मिडल अटैक का मेन्यू ओपन करा। यहाँ पर आगे तेरे पास MITM के ऑटोमेशन वाले सारे टूल्स, ARP पॉइजनिंग, NDP पॉइजनिंग, DHCP पॉइजनिंग, और कौन से है, ICMP और कोड स्टीलिंग, यानी कि हर का इनका है यहाँ। अब यहाँ पे पॉइंट आता है स्पूफिंग का। स्निफिंग समझ गया, पैकेट स्निफ करना, जो नहीं दिखता उस चीज को देखना, यानी कि स्निफिंग। दूसरा आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है जो है उसे ओरिजिनल ना दिखा के वहां पे कुछ और दिखाना, ठीक है। जो है वो कुछ और दिखाना, मतलब क्या, अभी तेरा नाम क्या चल रहा है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम रवि है। तेरे आईडी पे क्या लिखा हुआ है, आईडी कार्ड पे रविकांत शर्मा, ठीक है। अब तेरा ओरिजिनल नाम क्या है, रविकांत, ठीक है। ये कैसे बता रहा है तू लोगों को, जब तू आईडी कार्ड दिखाता है। अगर तू आईडी कार्ड किसी को दिखा देगा तो पक्की बात है भाई इसका नाम रविकांत ही है, ठीक है। बट वहीं पर मैं अपने आईडी कार्ड पे अपना फोटो हटा के इसका फोटो लगा दूं और इसे बोल दूं कि भाई मेरा आई कार्ड पहन ले, और दूसरे को ये वाला आई कार्ड दिखाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शक्ति, ठीक है। शक्ति इसका नाम बदल गया, क्यों, क्योंकि इसने अब आईडी कार्ड दिखाया है। ओरिजिनल नाम इसका जो मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने दूसरे को बेवकूफ कैसे बनाया, अपना आईडी कार्ड दिखा के। क्योंकि आईडी कार्ड दिखा के तुम 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि हाँ भाई ये आईडी कार्ड पर तो सच ही लिखा होगा, वहां थोड़ी ना गड़बड़ मार देगा कंपनी। समझ गए क्या बात है, ये स्पूफिंग होता है, यानी कि जो ओरिजिनल है उसे हटा के कुछ और दिखाना। रवि तेरा नाम था, तूने शक्ति नाम कर दिया, भाई आईडी तो है तो आपको आईडी मानना ही पड़ेगा, पॉइंट सारा ये था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये हो रही है कि भाई अगर राउटर है तो राउटर का आईपी 1.1 चलता है हमेशा, 1.1 से वो कभी चेंज नहीं होता, या 0.1 या एक तो चलता ही चलता है दोनों में से। पॉइंट क्या है, 1.1 पे वो जा रहा है। मेरा आईपी एड्रेस क्या है मैं देख लेता हूं पहले। ये आ गया मेरा आईपी एड्रेस 192.168.1.2, ठीक है। तो 1.2 और 1.1, 1.1 पे मेरा राउटर बैठा हुआ है। अब सिस्टम को क्या सिखाया जाता है कि आईपी एड्रेस जो भी तेरे को देगा ना उसी से ही तेरे को बात करनी है। राउटर ने तुम्हें आईपी एड्रेस दिया डीएचसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से, तो तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारे इंटरनेट चल पा। तो शक्ति का सिस्टम तभी बात कर पा रहा है राउटर से जब राउटर ने उसे आईपी एड्रेस दिया। आईपी एड्रेस के बदले में क्या लिया, मैक एड्रेस, ठीक है। जिस आईपी एड्रेस पे डेटा मंगाया गया उसी पर ही वापस भेजा जाएगा। हालांकि यहां पर एक और मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं डीएचसीपी स्पूफिंग, ठीक है। डीएचसीपी का मतलब हो गया एक तरीके से आईपी का स्पूफ कर देना, लेकिन हम लोग आईपी का स्पूफ नहीं करते। मतलब क्या होता है यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई 1.1 पे अब शक्ति का जो सा सिस्टम है उसकी आईपी मान लो 1.14, 1.14 1.1 को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो हमेशा 1.1 को ही करेगा, उसके हिसाब से आईपी को ही ट्रांसफर करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना अपना 1.2 चेंज करके अपना नाम 1.1 पे रख दिया और राउटर का 1.2 पे रख दिया। तो शक्ति का सिस्टम क्या समझ रहा है इतनी बात पे कि भाई भेजना तो 1.1 को है, पूरे नेटवर्क का स्कैन वो भी करेगा, 1.1 वो भी ढूंढेगा, उसे मिला 1.1 तो उसने मेरी तरफ ट्रांसफर मारा, आईपी पर ही भेजा, ठीक है। आईपी पे इतना क्यों भरोसा है, क्योंकि मैक एड्रेस ऑलरेडी स्टोर्ड है, मैक एड्रेस पे कोई ध्यान नहीं लगा रहा है, ठीक है। इस चक्कर में जब मैक एड्रेस पे ध्यान नहीं लगाया जाता तो डेटा हमारी तरफ ट्रैवल करवा दिया जाता है, समझ गए। इस चक्कर में हम लोग MITM के अटैक करते हैं। ये काम हम लोग आईपी पे नहीं करते, स्पूफिंग बहुत तगड़ी चीज है, लेकिन आज की डेट में क्या है, राउटर थोड़ा सा एडवांस हो गया, ब्रिलियंट है काफी ज्यादा राउटर, उसमें भी दिमाग है इतना क्या चीज का कि भाई अगर कल की डेट में कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो वो समझ जाएगा, बोलेगा कि भैया जोन सा वायरशक हमें दिखा देता है पर मतलब वायरशक नहीं चलाता, लेकिन अगर वायरशक चले तो वहां पे पता चल जाएगा कि भाई बीच में जो सा डीएमजी बैठा हुआ है ना वो बता रहा है कि भाई किसी ने बीच में बैठ के स्पूफिंग करी है, जो सा ओरिजिनल 1.1 पे भेजना चाहिए था वो 1.2 पे चला गया, क्योंकि राउटर को इतना मतलब नहीं है उसकी आईपी चेंज हो जाए, राउटर का हमेशा वही है, उसका परमानेंट आईपी वही है 1.1, सबको पता है, बट स्टिल उसका आईपी जबरदस्ती चेंज करा गया, क्यों, क्योंकि मैंने करवाया। ये काम मैटर कैप कर रहा है, ठीक है, ये मेजर काम है स्कूल का। यहां पर करने का कुछ नहीं है, करना है बस पहला ARP पॉइजन,
भाई खुलेगा कैसे? सर जैसे मैंने ये खुला एटर कैप सर्च कर ले, कि टारगेट सेट करना पड़ेगा, ऐड करा, स्कैन करे पहले। स्कैन करें ना, 25 होस्ट आए थे, 25 होस्ट आए थे। हाँ तो अब वो टारगेट लिस्ट होस्ट लिस्ट ओपन करना, इसमें ना एटर कैप, अरे नहीं नहीं एटर कैप सर्च कर ले। इसी में हाँ हाँ ऊपर सर्च का बटन है ना, सर ये होस्ट लिस्ट आ गई। बस जोन से करना चाहता है कर ले। समझा नहीं कि बस सर्च करने के लिए यहाँ पे यहाँ पर आ जाना, सर्च का बटन है तेरा। यहाँ पे सर्च करो, इसमें नाइस इधर एक सेकंड रुकना यार, आता हूँ मैं। कौन सी में तो करो यहाँ पे ना EWTER दूर डालो तो हाँ ऐड कर, नहीं आईडी बताना कोई हाँ देखो कौन सी कौन ये आईडी है इस एक टारगेट सेट सुन के एक हाँ, मिनट हाँ, चल रहा है। ये बस इसमें एक बजे चालू करते हैं, चार्ज हो रहा है, आज ही नहीं चार्ज अरे हो रहा है। इसमें सेटिंग करना है अभी मेरा वाला वहाँ टिक दबा दिया, टिक पे दबाना, ऊपर टिक का बटन, हाँ तो हो गया। होस्ट करे, स्कैन फॉर होस्ट, स्कैन हो रहा है, एक होस्ट आ गया, अब आगे जाओ, अब होस्ट पे जाओ, होस्ट लिस्ट टारगेट सेट करो, आगे इसको तो आईडी नोट हो गया जो आईपी एड्रेस है ना, उसको ऐड टारगेट में जाके तो आईडी एड्रेस डाल दो। एक काम करना, सारे एक साथ मत करना, ठीक है? आज मैं अलग ही नेटवर्क पे बैठा हूँ। हाँ अभी मैंने करेंगे। हाँ तुम लोग करना, बट बाद में करना। अगर एक साथ कर दोगे सारे तो एक का भी नहीं होगा, ठीक है? मैं अलग ही नेटवर्क पे बैठा हूँ इस चक्कर में आज। चलो किसी बैठे थे ना मैं नए वाले पे बैठा हूँ, नया राउटर लगवा दिया हमने, ठीक है? एक 1.1 एक 1.11 सर एक बार ऐड टू टारगेट पर क्लिक करना। क्लिक करूँ? हाँ सर, मेरा वो लग जाएगा, मेरा ऑलरेडी सेट है। क्या हुआ तेरे वाले में? मेरे में क्लिक ही नहीं हो रहा है ये। क्लिक ही नहीं हो रहा। हाँ सर, पहले किसी आईडी को क्लिक करना थोड़ा हाँ आईपी को क्लिक कर, किसी आईपी को क्लिक कर। इधर आ, इधर देख, ये यहाँ पे इस तरीके से किसी पे क्लिक कर, फिर जाकर ऐड कर। नहीं हो रहा है। सिस्टम हैंग हो गया, अभी तो सिस्टम हैंग हो गया, रिस्टार्ट कर ले, ठीक है भाई? अब पहले रुक जा, देख लियो। यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे पॉइजनिंग करा, ठीक है? जो सा मैंने अभी तुम्हें बात बताई थी वही अब ये चालू है। यहाँ लिखा हुआ है स्नेफ रिमोट कनेक्शन, यानी कि भाई मेरे को दोनों साइड का चाहिए, मेरे को राउटर का भी सुनना है, मेरे को शक्ति का भी सुनना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि शक्ति ने राउटर तक भेजा तो राउटर शक्ति तक भी भेजेगा डेटा। अगर मैं वो वाला नहीं सुनूंगा, राउटर से शक्ति तक का डेटा, तो भाई ये वाला खराब हो जाएगा, ठीक है? इसमें आएगी दिक्कत, इसलिए मैं दोनों साइड का रखूंगा, ना कि ओनली पॉइजन। ओके करा, यहाँ पे पॉइजनिंग विक्टिम्स दोनों लग गए। अब भाई मैं ये देखूंगा क्या मेरा डेटा का पैकेट ट्रैवल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस काम के लिए मैं वायर शार्क का इस्तेमाल करूंगा, बट वायर शार्क से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक बार डेटा दिखा देता हूँ। सब फोटो जरा दिया हुआ है वो नहीं 11 तो 1 14 वाला कहाँ ले रखा है? अरे नहीं नहीं ये भाई हम ये करेंगे, क्या नाम है, क्या कहते हैं स्क्रूटिंग, तो ये पता नहीं लग जाएगा किसी वजह से उस बंदे को कि ये तो तेरे को पता है इसलिए तू पूछ रहा है, अगर किसी को आता ही ना हो फिर।
अगर किसी को आता ही ना हो तो कैसे पता चलेगा? और अगर पता भी चलेगा तब वो एक काम कर रहा होगा। नहीं, जैसे मैं पूछना ये चाह रहा था, कोई बंदा कंपनी का कर रहा है, कंपनी का होता है तो कंपनी में डेवलपर बैठता है, अच्छा, ना कि हैकर। ठीक है, साइबर वाला बंदा बिल्कुल ही अलग बैठा हुआ होता है। देख भाई, यहाँ पर आ गया मेरा 1.11, मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस। ठीक है, जहाँ से मेरा डेटा का पैकेट ट्रैवलिंग वगैरह चल रहा है सारा कुछ। अब भाई यहाँ पर मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरा सारा सारा चलने लग जाएगा। मेरा यहाँ पे मेजर काम क्या चल रहा है? अब यहाँ पर एक मेन बात आ गई, हु हैज, अरे कहाँ पे गया? ये देख, हु हैज ये वाला आईपी 1.12 और 1.1। मैंने क्या बोला? जो सा राउटर है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसको पता है कि अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी तो वो बता देगा। लेकिन बताएगा किसको? नेटवर्क को। अगर तुम्हें नेटवर्क देखना आता है, अगर तुम्हें वायरसेक चलाना आता है, वायरसेक समझना आता है, तो तुम ये चीज कर सकते हो, पकड़ने वाला। अगर तुम्हें ये चलाना ही नहीं आता तो कोई भी बंदा ऐसे बता ही नहीं सकता कि भाई डेटा के ऊपर ये वाला सीन हो चुका है। ठीक है, इस चक्कर में MITM के अटैक वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा करे जाते हैं। किस पर्पज से? क्योंकि भाई ये दिखाई नहीं देते और होते भी वायरलेस नेटवर्क पे ही है। ठीक है, सर जैसे ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो उसका मतलब अटैक हो रहा है। अटैक हो रहा है, बिल्कुल यही तो पूछ रहा है ये कि भाई किसके पास है वाला आईपी एड्रेस 1.12 और 1.1 वाला। 1.1 को बताओ फटाफट से, कि भाई 1.1 के साथ ये वाली गेम करेगी ये सारी की सारी। 1.1 का क्या करा गया? आईपी उठा के चेंज कर दिया गया, और भाई 1.11 का भी आईपी चेंज कर दिया गया। मेरे को डेटा का ट्रैवल अपने ऊपर करवाना, तो मैं अपने ऊपर ही करवा रहा हूँ सारा का सारा, किसी को पता नहीं चल रहा। इस चक्कर में यही वाला सबसे बड़ा इशू यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, ये इसने दोनों को बता दिया हु हैज, ये दोनों आपस में इन दोनों में कुछ गड़बड़ी है। ये राउटर को बता रहा है मेनली कि राउटर जी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है सीन, आपने करा है क्या? तो राउटर ने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं कभी भी, कोई तीसरा बंदा है। तो भाई पता करो किसने करा है। तो मेरे को आई सर हमने जब टारगेट बनकर लिख करा, यहाँ पे लिखा है एडिंग टू टारगेट। सर फिर उसके बाद ऐड इनटू टारगेट। सर एडिंग टू टारगेट किसी भी आईपी एड्रेस को लिख करके ऐड टू टारगेट बन करा, हाँ, एडिंग टू टारगेट हो गया। उसके बाद दूसरा टारगेट भी डालना। दूसरा टारगेट हमारा राउटर रहेगा। ठीक है, राउटर क्या है? 1.1। जिसने पूरे पूरा है वो करना है। हम्म, सर आइएगा क्या चीज? और पासवर्ड यूजर नेम। पहले मेरा तो आ जाने दे, मेरा भी नहीं आ रहा। सर पहले से भी भाई आपने वो डाटा क्या होता है, वो उनका काम क्या होता है, कंपनी में होते हैं जो वेबसाइट डेवलप। वेबसाइट कोडिंग। तो वो कैसे पता लगा लेते हैं कि कोई हमारा क्या है। उन्हें कैसे पता चलेगा? वही तो मैं भी बोल रहा था, अगर वो साइबर वाला बंदा है तभी तो पता कर पाएगा। मान लो मेरा पूछने का मतलब ये था, जैसे मैं किसी कंपनी में हूँ, अपनी तरफ से कुछ कर रहा हूँ, तो कंपनी को कैसे पता लग चलेगा उधर? कंपनी में साइबर का बंदा है इस काम के लिए। हाँ, उन्हें तो पता लग सकता हाँ, उन्हें को पता चलेगा। अगर साइबर का बंदा नहीं बिठा रखा तो उन्हें नहीं पता चलेगा। है, ऐसे ही कुछ। आ गया भाई। अब देखो यहाँ पर क्या आया, मेरा डेटा का पैकेट ट्रैवल हो, मैं ये दिखाना चाहता था पहले। यहाँ से मैं अपना वैल्यू भेज रहा था, हेलो हेलो यूजर नेम और पासवर्ड। जिस एप्लीकेशन से भेजा वही उसका भी नाम आया, और यहाँ पर आगे मेरा पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट कि भाई क्या भेज रहे थे। तो अगर यही चीज मैं वायरशार्क में देखूं तो भाई मेरे को ना यहाँ पे या तो फिर एक एक करके मैं ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे पूरा पूरा जितना भी मेरे पैकेट चल रहा है, मैं एक एक करके सारी सारी वर्डिंग पढ़ूं कहाँ पर क्या है, या तो फिर मैं इसे डायरेक्टली सर्च करूंगा। अब देखो यहाँ पर आया मेरा पोस्ट,
पोस्ट का क्या मतलब होता है भाई शक्ति? इसका पोस्ट का मतलब पोस्ट पोस्ट जिससे सबमिट करते कोई भी वेब पेज, होता है, मतलब नॉर्मल पोस्ट क्या होता है यार? नॉर्मल पोस्ट पोस्ट करना, मैसेज दिया किसी जो कि हेडर के साथ और जो पैकेट्स होते हैं हेडर के साथ जो शो होते हैं। नॉर्मली क्या होता है पोस्ट? पोस्ट सर एक तो चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो वो हो गया नॉर्मल। फेसबुक पर पोस्ट नहीं करते तुम लोग? इंस्टा पे पोस्ट नहीं करते? सिंपली वही पोस्ट होता है यार, समझ गए बात को? पोस्ट पर क्या हो रहा है, कोई चीज तुम यहाँ से, तुमने फेसबुक की आज एक अपनी फोटो पोस्ट करी, 10 साल के बाद भी फेसबुक पर ही वो पड़ी हुई है, चाहे तुम अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, क्यों? सर्वर पर स्टोर्ड है। यहाँ पर जितना इंटरेक्शन दिखाया जा रहा है वो इंटरेक्शन क्या है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट बैक आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन पे अपना यूजरनेम पासवर्ड डाला, किसी भी पैरामीटर पे जाके, पैरामीटर क्या है, इंजेक्टेबल प्ले, जहां पर तुम कुछ भी इनपुट कर सकते हो। मैंने इनपुट क्या करा, यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड पे हेलो हेलो लिख दिया था। मैंने सर्वर को भेजा, सर्वर ने वैलिडेट करा इस चीज को, समझा कि भाई बोलना क्या चाहता है। मैं चाहता था कि भाई मेरे को एंट्री मिल जाए अंदर, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि भाई जब सर्वर से रिस्पॉन्स बैक आएगा, राउटर की तरफ से होते हुए आएगा, तो राउटर का मैंने आईपी घुमा रखा है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि भाई राउटर को पता चल गया भाई आईपी इधर का उधर हो रखा है, तो राउटर समझ नहीं पाया कि भाई ये जो है डेटा ये शक्ति के सिस्टम में भेजना है या मेरे सिस्टम में भेजना है, क्योंकि मैंने तो अपना घुमा दिया था पूरा एआरपी मैक एड्रेस पूरा घुमा दिया। जब भाई घुमाया तो भाई उसे सोचा कि भाई इस पे भेजना, तो इस पे भेज दो डेटा पहले, समझ गए बात को? हालांकि ये चीज मेरे मोबाइल पे भी शो हुई, क्यों? क्योंकि भाई ये वाला जो सा काम कर रहा है नेटवर्क ऐप ने, उसने पहले क्या करा, उसने पहले तो मेरे सिस्टम और शक्ति के सिस्टम का मैक एड्रेस प्रूफ करा, घुमाया, जब मेरे पे दिख गया डेटा फिर से उसने घुमा दिया, वापसी उसके पास भेज दिया सारा डेटा, तो उसका भी रिफ्रेश हो गया, मेरा भी रिफ्रेश हो गया। अच्छा भाई, तो आप ये करना चाह रहे मैक एड्रेस घुमाने के बाद क्या किया उसने? देख, राउटर की तरफ से आया, मेरा और शक्ति का मैक एड्रेस घुमा हुआ था, ठीक है, तो राउटर को लगा कि भाई इस पे ही भेजना वापस डेटा, तो इस पे भेज दो आराम से, तो उसने मेरे पास डेटा भेजा। बट मेरे को तो डेटा चाहिए था, मेरे को तो इसको भेजना था। अगर इस पे डेटा नहीं पहुंचा तो ये शक में आ जाएगा कि भाई डेटा कहाँ चला गया मेरा, मतलब वो राउटर के पास नहीं गया, वो बोलेगा कि भाई मैंने तो यहाँ से कुछ सेंड करा था, मेरा ओपन क्यों नहीं हो रहा, या मेरा यूजर नेम पासवर्ड ओपन क्यों नहीं हो रहा, चला कहाँ गया मेरा सारा डेटा डाला हुआ। वो इतनी सी बात बोलेगा, ठीक है? तो मेरे को ये काम फिर से करना पड़ेगा, मैक एड्रेस इस घुमाने का। बोला था ना सिर्फ रिमोट कनेक्शन, यानी कि ये काम दोबारा से होगा, बार बार ही होगा। राउटर की तरफ से आएगा तो मैं फिर से घुमाऊंगा, शक्ति की तरफ से आएगा तो मैं फिर से घुमाऊंगा, ताकि भाई किसी को भी शक ना हो यहाँ पे कि भाई आईपीज बार बार ही घूम रही है, और ये सिस्टम मेरा बार बार ही करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम का पावर बड़ा कंज्यूम होगा। ठीक है, हालांकि ये मेजर काम राउटर करता है, राउटर के पास पावर है, राउटर को बनाए इस काम के लिए गया है। किस काम के लिए? आईपी एड्रेस देना, इंटरनेट चलवाना, स्पीड मेंटेन रखना। हमारे सिस्टम इस काम के लिए नहीं है, हमारा सिस्टम क्या है, डेटा भेजो बस राउटर को। भाई आप ये कहना चाह रहे दोनों तरफ से आप कि उस बंदे को शक ना हो, इस राउटर को भी शक ना हो, तो इसका भी जवाब दे दो, इसका भी जवाब दे रहे हो, और बीच में अपना काम भी निकाल लो, जैसे पोस्ट बिल्कुल, क्या क्या चीजें हैं, इसकी फोटो है क्या है, ये सब कुछ फोटोज भी आ जाएगी। हाँ, अच्छा, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, जैसे आपका 1.1 चेंज हो गया और राउटर वो है और उसका इसका आईपी एड्रेस आपके पास आ गया है, तो जैसे वो अपना कुछ भी सर्च कर रहा है, लॉगिन कर रहा है पासवर्ड, तो वो आपके पास आ रहा है, बट वो वेब पेज जो है वो ओपन नहीं हो रहा। वेब पेज ओपन भी हो गया, ओपन हो जाएगा। ले मेरे मोबाइल पे कुछ चल रहा है क्या? मैंने मोबाइल पे करा था स्पूफ, नॉर्मल आ गया, इसे मैं रिफ्रेश भी कर दूंगा तो भी चल पड़ेगा, क्योंकि ये काम ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, वो बार बार ही घुमाता रहेगा, इसका डेटा का पैकेट जितना ट्रैवल हो जाए वो बार बार ही घुमाएगा इस चीज को। मैं फिर से सेंड कर देता हूँ। मतलब बस आप दोनों को कंफ्यूज करके एक तरह से। मैं दोनों को कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ पूरी पूरी। ठीक है, उनको पता नहीं चलने दे रहा कि ये वाला काम चल रहा है बीच में अपना काम निकालना। बिल्कुल, ये काम बहुत तेजी से होता है, इसलिए काम एटर गैप का लेके हम यूज में। अदरवाइज ये काम हम खुद से भी कर सकते हैं, बार बार आई पे घुमा सकते हैं, लेकिन जब हम ये वाला काम खुद से करेंगे तो भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हालांकि डेटा का पैकेट ट्रैवल हो जाएगा, जैसे मैंने बोला दूसरा टूल हमारा बेटर कैप है। बेटर कैप के अंदर तुम्हें सारा काम मैनुअली करना पड़ता है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे तुम्हारा काम इजी हो जाता है, ऑटोमेटिकली टूल करके दे देते तुम्हें सारा कुछ। वही बेटर कैप एडवांस है इस काम के लिए। ठीक है सर, जैसे आप इसका डेटा में मिलता है, इसको कोई मिसयूज भी करता है? मैं तो सिखा रहा था बस। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? अभी ये पूछना था, सच में ये पूरी कमांड है क्या है? ये तेरा फिल्टर है। फिल्टर मैंने तेरे को लास्ट टाइम भी बताया था क्या, कि तेरे को कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है।
जैसे तेरे को टी शर्ट सर्च करना होता है, बट तेरे को टी शर्ट कौन सी चाहिए, तेरे को टी शर्ट चाहिए अंडर 10,000 रुपीज की, ठीक है, लुई वुइटन की टी शर्ट चाहिए या लुइस फिलिप की चाहिए, तो तूने स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट में तेरे फिल्टर मारा इस चीज का, तो लुई वुइटन या लुई फिलिप अंडर 10,000 में, भाई मेरे को ये वाली चाहिए, प्रिंटेड चाहिए, डॉटेड चाहिए, जोन सी भी चाहिए, तूने अपनी मंगवाई, सिंपल, क्लियर है? तो ये मतलब HTTP ये सब क्या है? बता तू, एक सेकंड में, क्या चीज? ये फिल्टर वाला जो समझ में आ ये गया। फिल्टर है, जो तू वहां पर लिखता है ना, वो तेरा क्या है, वो तेरा GUI इंटरफेस है, ठीक है, जो तू फ्लिपकार्ट अमेजोन पे करता है वो यूजर के लिए बनाता है। एकदम स्पेसिफिक आ रहा है। यहाँ पर हमारे को ये कमांड से देना पड़ेगा, यानी कि कमांड याद रखनी पड़ती है इस चीज की, ठीक है। मैंने अभी क्या मंगाया, पोस्ट, क्योंकि मैं कुछ पोस्ट कर रहा था, अगर मैं बीच में इमेज भी पोस्ट करूं तो वो भी आएगा, मैं पोस्ट की जगह पे यहाँ पे गेट लिख देता हूं, ये लो, ये आ गई मेरी गेट की रिक्वेस्ट। गेट क्या कर रहा था, लॉग इन कर रहा था मैं, तो लॉग इन डॉट पीएचपी का मेरे पास गेट आ गया। अब गेट का क्या मतलब होता है भाई शक्ति? अंदर जाना, अंदर जाना मतलब गेट होता है, कुछ लेना। गेट का सीधा मतलब ये होता है, तूने फेसबुक मंगाया था, तूने फेसबुक को गेट करा, यानी कि लॉग इन तो पोस्ट हो गया, क्योंकि तब तूने सर्वर पे कुछ स्टोर करवा दिया, समझा? तेरा यूजर नेम पासवर्ड जाता है सर्वर पे, स्टोर होता है, मैच करवाते हैं वो लोग, तभी तो तेरे को एंट्री मिलती है, अगर तेरा मैच ही नहीं हुआ अनसक्सेसफुल नहीं आ जाता, सिंपल बात, तब पोस्ट है, अभी के लिए गेट था, क्लियर है? यस सर। बता भाई। मतलब ये इस तरीके से है, जैसे हमें जब फिल्टर में कोई चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें ब्रांड का नाम याद होना चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो इसमें हमें कमांड पता होनी चाहिए फिल्टर के लिए। एक तरीके से हाँ, तो भाई इतना समझ में आया, मतलब इसमें कमांड पता होनी चाहिए फिल्टर के लिए। फिल्टर की कमांड की पता होने की भी जरूरत नहीं, इस काम के लिए तो इतना सा काम कर सकता है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई एज फिल्टर करता हूँ, अभी तो ऑलरेडी मैंने फिल्टर लगा रखा है, अदरवाइज मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ यहाँ से, मैंने राइट क्लिक दिया, अप्लाई एज फिल्टर, सिलेक्ट, और खुदा लग गया, ये रैंडम था, फिल्टर ऑटोमेटिकली तो लगा सकता है, ठीक है, फिल्टर का फीचर ही है इसके अंदर, तो ऐसी बात नहीं है। अब मैं यहाँ वाले पे लगा देता हूँ किसी पे भी, अप्लाई एज फिल्टर, फिल्टर होगा, क्या चीज? बेटर कैप में फिल्टर होगा। बेटर कैप में भी होता है, लेकिन वहां पे याद रखियो सारा कमांड लाइन है, मैंने बोला वहां पे बिल्कुल मैनुअल है, वहां पे 100% मैनुअल है, तो अभी तुम मैनुअल नहीं कर रहे, अभी तुम ऑटोमेशन कर रहे हो, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए, तुम मैनुअल भी कर सकते हो, बात की बात है, बट मैं ज़्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो पावरफुल है, इससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक होगा, वहां पे कनेक्शन ब्रेक होने के 99% चांस है कि नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे इजीली कनेक्शन ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक टूल काम कर रहा है, वहां पे तुमने मैनुअली सारा कुछ खुद ही सेटअप कर दिया, जब खुद सेटअप करा तो बहुत मेहनत लगी उस चीज में, और वो पावर देती है फिर, मतलब वो समझ में नहीं आया, आपने सर्च में वो लिखा था HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। वो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। क्या चीज? हेलो, नेट गया तुम्हारा? वॉइस आ रहा है भाई? हेलो, ठीक है, ठीक है,
ज्वाइन कर दे क्लास क्या चीज? क्लास ज्वाइन कर दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है मेरा लॉक्ड इन। इसमें फिर ये मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन ना करके वो पैकेज जो है मतलब जो भी इस पे आ रहा है व्हाट्सएप पे उसे पर्टिकुलर को वो करके फिर उसी पे सर्च करके बस उसी के साथ करता है बिना उसको करके बिल्कुल। मतलब इसको सेलेक्ट करा और बाकी फिर किधर करा था उस पे सर्च करा ऊपर तो पोस्ट कर और ये इतना जरूरी है ये पूरा रिक्वेस्ट मेथड और ये नहीं, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो तो जाके खुद ढूंढ सकता है। क्या चीज? एक सेकंड दे, एक सेकंड दे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया ना? अभी तो ये क्या था, अभी अपन लोग प्राइवेट नेटवर्क पे बैठे थे। ये समझ में तो आगे फिर करूँगा कैसे जैसे अभी इसमें व्हाट्सएप में आ गया लेकिन मुझे ये नहीं समझ में कैसे करना कैसे जैसे मान लो मुझे देख, तू वायरस में आया, हाँ मैंने क्या करा था, मैंने लॉगिन करा था, तो इधर एक एक रिक्वेस्ट करके पढ़ूंगा कि भाई मेरी इधर से लॉगिन वाली रिक्वेस्ट कौन सी है। तो मैं इधर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अगर लॉगिन मिलता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं जाकर सर्च कर लूंगा ऊपर की तरफ, लॉगिन आया, बट लॉगिन जैसे कोई भी वर्ड नहीं आया। तो फिर एक तरह की मतलब बच जाता है कि तू एक एक करके पढ़ता जा रही रिक्वेस्ट। सिंपल सा पॉइंट इतना। और जब तेरे को रिक्वेस्ट मिल जाए उस पर क्लिक कर दो क्लिक कर दे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। या पहले की पढ़ी तो हुई है, मान ले मैंने पूरा पूरा ढूंढ लिया, ठीक है, मेरे को रिक्वेस्ट मिल गई, तो अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट मेरे को मिली जहाँ पर मेरा सारा सारा डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसमें जाकर ये ढूंढूंगा कि भाई डेटा एक्चुअली में है का। अब डेटा मेरा यहाँ पर आ गया लास्ट में, ठीक है। ये वाली चीज मैंने भेजी थी, क्या लिखा यहाँ पे, HTML फॉर्म URL एनकोडेड एप्लीकेशन www.form। फॉर्म है बेसिकली, फॉर्म क्या था, यूजर नेम और पासवर्ड का, जहाँ पर मैंने एक्चुअली में डेटा इंटरप्रेट करके डाला था। डेटा आपने भेजा था हाँ, मेरे विक्टिम ने भेजा था, मेरी अटैकर मशीन में मेरे को दिखाई दिया। समझ गया, यहाँ पर इतनी सी बात है बस। किसी को भी डाउट इसमें? ये था हमारा प्राइवेट नेटवर्क। अब यही काम अगर हमें पब्लिक के नेटवर्क पे करना है तो सिंपल पॉइंट ये आता है भाई कि अब हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं रिपीटर, ठीक है। मतलब क्या, अभी के लिए ना तुम्हारे पास जितना भी डेटा है वो सारा का सारा तुम्हारे इंटरनल नेटवर्क पर आ रहा है। इंटरनल नेटवर्क क्योंकि तुम लोगों ने वाईफाई चला रखा है। अगर तुमने वाईफाई नहीं चला रखा होता, यूजर नेम क्या चीज पासवर्ड आ गया, भला हो। क्या बता रहा था? मतलब ये बता रहा था अभी एक ही राउटर वाले पे है हाँ, अभी एक ही राउटर पे है, बंदे अपना अपना नेट चला रहे हैं कुछ ऐसे वायरलेस नेटवर्क की ये खास बात होती है कि भाई मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं मेरे को सबका वाईफाई का कनेक्शन दिखाई देता है। मतलब क्या, मेरे पड़ोसी का मेरे को कनेक्शन दिखाई देता है। तो हर डिवाइस ना एक क्या कहते हैं, वैल्यू एमिट करता है अपनी बॉडी में से। वैल्यू कौन सी होती है? एक वायरलेस कनेक्टिविटी की, कि हाँ भाई मेरे को कनेक्शन की जरूरत है, जो भी मेरे से कनेक्ट होना चाहता है तुम कर सकते हो। बट वो ऐसे कोई भी कनेक्शन नहीं भेजता है। वो बेसिकली कनेक्शन कौन भेजता है? ये वाला, ये राउटर भेजता है कि भाई जिसको भाई नेट होना है मेरे से हो सकते हो, तो भाई राउटर के पास ये वाली बात चलेगी। बट ये काम आ गया हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, जब भी हमें राउटर के साथ कनेक्ट करना है। बट हमारा पब्लिक नेटवर्क क्या है, हर कोई हमें पब्लिकली पिंग कर सकता है। अगर मेरे को तुम्हारा आईपी एड्रेस पता है तो मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से पिंग कर सकता हूँ,
ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मैं तुम्हारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तब का पॉइंट क्या होगा, तब ना मेरे को तुम्हें अपने एक नेटवर्क में लेना पड़ेगा। नेटवर्क में लेने के लिए या तो मैं तुम्हारा वायरलेस जितनी भी रेडिएशन निकल रही है वो एक राउटर की हेल्प, एक रिपीटर की हेल्प से पकड़ना शुरू करूं, ठीक है, या एक एसडीआर डिवाइस आता है हमारे पास, उससे पकड़ना शुरू करूं, तो भाई मेरे को तुम्हारा पूरा पूरा डेटा का ट्रैफिक यहाँ पे हाथों हाथ दिखने लग जाएगा। तब मेरे को एट्रिक ऐप की जरूरत नहीं, तब मेरे को वायरसाक की जरूरत नहीं है, वो इंटरफेस बिल्कुल अलग हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, वो जो डिवाइस है वो एक स्क्रीन के साथ में आता है। स्क्रीन में क्या होगा, यूं समझ लो उसके अंदर में एक एंटीना लगा होता है, और भाई एंटीना की पावर मेंटेन रहती है कि भाई 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में जितने डिवाइसेस है, जितने जितने अपने अंदर में से वैल्यूज निकाल रहे हैं, यानी कि तुम्हारा इंटरनेट चला रहे हैं, सबका डेटा मेरे को यहीं पर दिखने लग जाएगी बारे में। ठीक है, तब मेरे को सबका डेटा डायरेक्टली दिखने लग जाएगा। डिवाइस होता है वो पूरा पूरा, समझ गए बात को। दूसरों को हम देख सकते हैं बट उसके लिए हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर है? वो डिवाइस ऐसा होता है जैसे इस राउटर पे लगा दिया, नहीं, मतलब इस राउटर से मोबाइल फोन के जैसा होता है। हाँ होता है वैसे, रिपीटर सर। नहीं, राउटर, अरे एचडीआर, जो भी उससे कनेक्ट होगा उसके नेट से उसका उससे कनेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। यूं समझ ले एक एरोप्लेन ऊपर सर से जा रहा है, उसका भी डेटा दिख जाएगा। अच्छा, अपना जितनी रेंज होती है उसके आसपास के सारे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्लियर है भाई सभी को? वो डिवाइस होती है और उसके जैसा आपने बताया था रिपीटर, वो भी एक डिवाइस आता है मल्टीपल काइंड के, ठीक है। सर एसडीआर बोला है, एसडीआर ये होता है ये सर। तुम्हारे काम का नहीं है अभी, लगा लो भाई, थोड़ी का है ना काम, जो ये चीज से अभी नहीं आएगा, 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है, बाद में आएगा तो पढ़ लियो उसके बारे में। किसी और को कोई डाउट नहीं समझ में आया तो बता सकता है? ठीक है भाई। तो पब्लिकली जैसे किसी का डेटा लेना हो हमें, पब्लिकली डेटा लेना मतलब जैसे हम यहाँ पे बैठे किसी और के, कोई और है जो बाहर नेट चला रहा है अपना अलग से, तब हमें जरूरत पड़ती है एचडीआर की। हाँ, तो ये सर हार्डवेयर